पिछले एपिसोड के धमाके के बाद अब सब कुछ सफ़ेद था। चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद धुंध दिखाई दे रही थी। कोई आवाज़ नहीं, कोई दिशा नहीं। आर्यन यहाँ बिना अपने मेटालिक सूट के खड़ा था। वह अपने असली ह्यूमन रूप में था। आर्यन, क्या मैं मर चुका हूँ? मन ही मन सोचता है। क्या सब कुछ खत्म हो गया है? एक आवाज़ गूंजती है, अंत ही शुरुआत है आर्यन। तुमने सातों पावर पॉइंट्स को एक कर दिया है। अब तुम केवल एक रक्षक नहीं, तुम ब्रह्मांड के रचयिता बन चुके हो। दृश्य धीरे धीरे बदलता है। हम नेबुला 9 पर वापस आते हैं, लेकिन यह अब वह पुराना नेबुला 9 नहीं था। यहाँ की तकनीक और प्रकृति एक हो चुके थे। लोग अब बीमार नहीं पड़ते थे और युद्ध इतिहास बन चुका था। जारा अब एक बहुत बड़ी काउंसिल की लीडर थी। जारा एक स्मारक के सामने खड़े होकर, तुमने हमें जो दुनिया दी है आर्यन, हम उसे टूटने नहीं देंगे। काश तुम इसे देख पाते। अचानक जारा के हाथ में मौजूद एक पुराना डिवाइस पर नीली रोशनी जलती है। यह वही डिवाइस था जिसे वह कभी आर्यन के दिल की धड़कन मापा करती थी। जारा कांपते हाथों से, यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। आर्यन की धड़कन, लेकिन वह तो ऊर्जा में बदल गया था। कहानी में एक मोड़ आता है। हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोने में, जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां एक काली आकृति धीरे धीरे आकार ले रही है। वह ओमेगा या हार्वेस्टर नहीं है, वह कुछ और ही है। अंधेरे का शुद्ध रूप। आकृति आर्यन ने संतुलन बिगाड़ दिया है। सातों शक्तियों को जोड़कर उसने 8वें द्वार को खोल दिया। अब मेरी बारी है, वो आकृति कहती है, अंधेरे से जो शुद्ध रूप से बनी हुई थी। नेबुला 9 के शांत समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जल स्तंभ ऊपर उठता है। पानी के बीच से एक हाथ बाहर निकलता है। वह हाथ मानव का है, लेकिन उसकी नसों में नीली बिजली और सुनहरी ऊर्जा बह रही है। आर्यन पानी से बाहर आते हुए, उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। खतरा अभी टला नहीं है, यह तो बस ट्रेनिंग थी जारा। आर्यन आसमान की ओर देखता है, जहां एक नया तारा चमक रहा है, जो लाल रंग का है। जारा दौड़ती हुई आती है, लेकिन वह आर्यन को देखकर रुक जाती है। आर्यन अब वह इंसान नहीं रहा जिसे वह जानती थी। वह एक कॉस्मिक एंटिटी बन चुका है। आर्यन, जारा तैयार हो जाओ, असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। आर्यन समुद्र से बाहर खड़ा है। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह सतह से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। जारा उसके पास आती है, लेकिन एक दृश्य ऊर्जा की दीवार उसे रोक देती है। जारा, आर्यन, यह तुम ही हो ना? तुम्हारी ऊर्जा यह इतनी तेज है कि मेरे सेंसर्स फट जा रहे हैं। आर्यन, आवाज़ में हजारों सितारों की गूंज है। मैं आर्यन भी हूँ और नहीं भी। जारा, सातों पावर पॉइंट्स के जुड़ने से ब्रह्मांडीय चेतना जाग गई है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसा जागा है जिसे अरबों सालों से कैद रखा गया था। आसमान में वह लाल तारा अब बड़ा हो गया है। वह नेबुला 9 की रोशनी को सोख रहा है। अचानक उस तारे से 7 काली किरणें निकलती है और उन सातों ग्रह की ओर बढ़ती है जहां पावर पॉइंट्स थे। आर्यन,
8वां द्वार खुल चुका है। इसे एबिस कोर कहते हैं। यह सृजन नहीं बल्कि शून्य की शक्ति है। पृथ्वी पर जहां ओमेगा को हराया गया था, वहां की राख से नए जीव पैदा हो रहे हैं। ये रोबोट नहीं है बल्कि छाया योद्धा हैं, शैडो वॉरियर्स। इन पर किसी भी हथियार का असर नहीं हो रहा है। बूढ़ा खन्ना रेडियो पर, सर, हम पर हमला हो रहा है। ये चीज़ें मर नहीं रही है, ये तो गोलियों को पी रही है। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है। वह एक साथ सातों ग्रह की स्थिति देखता है। उसे समझ आता है कि उसे सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि इस शून्य को वापस कैद करना होगा। जारा, मुझे इसका इकारस 3 की ज़रूरत नहीं है। मैं अब खुद एक पोर्टल हूँ। मुझे उन सातों केंद्र पर प्रकाश के स्तंभ स्थापित करने होंगे। तभी नेबुला 9 की ज़मीन फटती है और एक विशाल काला हाथ बाहर निकलता है। यह एबिस का सेनापति है, खालोस। इसकी लंबाई बादलों तक है और इसके हाथ में एक ऐसी तलवार है जो प्रकाश को भी काट सकती है। खालोस, तुमने 7 कड़ियों को जोड़कर अपनी ही मौत का रास्ता साफ किया है, रक्षक कहता है। आर्यन घबराता नहीं। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अंतरिक्ष से एक शुद्ध सफ़ेद रोशनी की तलवार खींचता है। जैसे ही दोनों तलवारें टकराती हैं, नेबुला 9 का आधा आसमान सफ़ेद और आधा काला हो जाता है। आर्यन, यह जंग ज़मीन की नहीं अस्तित्व की है, कहता है। तभी जारा देखती है कि आर्यन के शरीर पर काली दरारें पड़ने लगी है। सातों शक्तियों का इस्तेमाल करना उसके मानवीय हिस्से को नष्ट कर रहा है।